यूपी में सोमवार से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जहां सत्र के पहले दिन कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई, जहां सपा नेताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आज मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई जघन्य घटना पर पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। हम आप अमेरिका यूरोप निवेश लाने के लिए गए हैं, वहां पर इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि अब इसकी चर्चा यूपी विधानसभा में भी करवाई जाए। उन्होंने मांग की है कि मणिपुर हिंसा पर पूरी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाए। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, माननीय नेता पे मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया में विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहां सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। राजस्थान में नशे में धुत व्यक्ति ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर एक आदिवासी महिला को पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने दावा किया था कि महिला की हत्या के बाद वो उसे जिंदा कर देगा। ये सब कुछ कैमरे में सामने आया है, जहां मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद भवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दोषी सिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल की। प्रगति मैदान के भारत मंडपम पे राष्ट्रीय कथरखा दिवस समारोह में पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद वस्त्र उद्योग को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जो पिछली सदी में इतना मजबूत था। आलम यह था कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। खादी पहनने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। 2014 से हमारी सरकार इस स्थिति और सोच को बदलने में जुटी है। देखिए उनके इस बयान में। दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। मुझे याद है, मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था। उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है। भाजपा
पूरे देश में मुसलमानों को निशाना बना रही है और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। आप संविधान को नहीं बचाएंगे, आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं बचाएंगे। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने और बयान में आगे क्या कहा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को उत्तर प्रदेश में भी और हर जगह पर। और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे? आप संविधान को नहीं बचाएंगे? हिंदुत्व और सेकुलरिज्म और संविधान कहां पर एक जगह जमा हो सकते हैं? इसीलिए हम ये शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं, गुमराह करने की जरूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनको अपनी एक सियासी आवाज की जरूरत है, एक पॉलिटिकल आवाज की जरूरत है, तभी उनके तकालीफ और मसाइल हल हो सकते हैं। आप कब तक ऐसे ढोंगियों का साथ देंगे जो असली हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हिंदुत्व और अंबेडकर का संविधान, हिंदुत्व और भाईचारगी, लिबर्टी, इक्वालिटी कहां जमा हो सकते हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए बाप। कन्नौज में पान न देने पर दुकानदार पर तानी रिवॉल्वर। जी हां, पान की दुकान पर दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जहां पान देने से मना करने पर दबंग ने धमकी दी। बता दें, मामला तिरवा कोतवाली का बताया जा रहा है। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के पास एकोस्कोपी रूम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुट गई थी। बता दें कि आग सोमवार को करीब 11:54 पर लगी थी, जिसके बाद आनन फानन में सभी मरीजों को इमरजेंसी वार्ड से सुरक्षित बाहर निकाल कर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले एम्स में साल 2021 में आग लगी थी, जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संगठन में गेट नंबर 2 के पास कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल में रात तकरीबन 10 बजे आग लगी थी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि पूरे देश में एक संदेश गया है, ये भाजपा नेताओं द्वारा की गई साजिश थी, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का डर था। भाजपा बेनकाब हो गई है। अगर पीएम मोदी को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है राहुल गांधी। वो अपना आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूं कि मैं बार बार कहता हूं, एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी। उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानन में फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर, इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है, पूरी पार्टी एक्सपोज हुई है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तो पीछे के हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे
और आज मैं कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल की। दिल्ली INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद में राहुल गांधी का स्वागत किया और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान में ईरान के साथ अरबों डॉलर के गैस पाइपलाइन समझौते पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जहां मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है। बता दें कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन योजना से पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलनी थी, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पाकिस्तान इस परियोजना से फिलहाल पीछे हट गया है।